ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। जब दिव्य शक्ति आपको छूती है या आपके शरीर में प्रवेश करती है, अक्सर ऐसा जब होता है कि जब आप पूजा कर रहे हो या किसी का ध्यान कर रहे हो या किसी सिद्धि साधना को कर रहे हो, तो आपके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि दिव्य शक्ति आपको छूती है, आपके अंदर प्रवेश करती है। दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है, आपके साथ कनेक्ट होती है, लेकिन आपको पता नहीं लग पाता। तो ऐसे पूजा के अंदर शक्तियों के कनेक्ट होने के बहुत सारे संकेत होते हैं। उनमें से कुछ विशेष संकेत मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आपके साथ ये संकेत होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है। आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वह शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है, मुझे प्रभु की दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो वो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आप जान सकते हैं। तो पहला लक्षण जो होता है वो ये होता है कि जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ती है, ब्रह्मांड की कोई दिव्य शक्ति, मान लिया आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, और हनुमान जी की जब आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तो अक्सर साधक को, ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसके आधार पर आप समझ लीजिए कि जब भी आप उनका पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको उबासी आती है, बहुत सारी उबासी आती है। तो या फिर कई बार कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों को याद कर रहा है तब भी उबासी आती है। तो उबासी आने का कारण क्या है? देखो, ऐसा होता है, उबासी जब आती है तो शरीर के अंदर जो निगेटिविटी है वह उबासी आने के दौरान शरीर से निकलती है और पॉजिटिव शक्तियों का शरीर में संचार होता है। पॉजिटिव शक्ति शरीर में वास करती है, निगेटिविटी निकलनी प्रारंभ हो जाती है। और दूसरा कि यदि आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की दिव्य कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो गई है, तो हनुमान जी के भजन जब भी आप सुनेंगे तो आपको उबासी आएगी। या फिर कोई व्यक्ति अपनी किसी भी शक्ति को याद कर रहा है, किसी भी शक्ति को बुला रहा है और आप वहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको अचानक से अपने आप ही अपने आप ही उबासी आने प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आपके पास आपकी शक्ति आनी ऑटोमेटिक खींची चली आएगी। वह व्यक्ति शक्ति अपनी याद कर रहा है, लेकिन आपकी शक्ति अपने आप ही आपके पास आनी प्रारंभ हो जाएगी और शरीर में जो निगेटिविटी होती है वह निकल जाती है और उबासी आती है। उबासी आनी स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है। और दूसरा जो लक्षण होता है वो ये होता है कि जब साधक अच्छी प्रकार से ध्यान करता है तो दिव्य शक्ति का ध्यान करते समय अक्सर आंखों से पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये कई कारणों से निकल सकता है। या तो आंखों में कोई कमी है, कोई विकार है, ध्यान करते हुए जोर पड़ता है, या खुली आंखों से आप तराटक कर रहे हैं तब भी निकल सकता है। यदि आप सच्ची भावना से ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान करते समय भी शरीर से निगेटिविटी आंखों के द्वारा, पानी के द्वारा निगेटिविटी निकलनी प्रारंभ हो जाती है और आपके इष्ट की, ब्रह्मांड की शक्ति या ऊर्जा या आपके इष्ट की शक्ति आपके साथ जुड़ने लगती है। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट लक्षण है वो ये होता है कि जब भी दिव्य शक्ति, जिस भी देवी देवता की आप आह्वान करते हैं, पूजा करते हैं, जब भी वह दिव्य शक्ति आपके प्रवेश करती है, आपको छूती है, आपके पास आती है, तो शरीर में झटके लगते हैं, ऐसे झटके लगते हैं। तो इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे कारण ये होता है कि जिस जाप को आप कर रहे हैं, जिस शक्ति का आप ध्यान कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप तराटक कर रहे हैं, या आप किसी देवता के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उससे में क्या होता है कि आपकी जो कुंडलिनी है, जो मूलाधार है, वह हिलने लगता है, अपनी जगह से हिलने लगता है और वह ऊपर की ओर उठता है। तो उस समय, जिस समय वह अपनी जगह से हिलता है, तो उसके हिलने से शरीर में झटके लगते हैं। खासकर ये तभी होता है जब हम किसी शक्ति को याद करते हैं और हमारा ध्यान अच्छी प्रकार से लगने लगता है, कोई दिव्य शक्ति हमारे से जुड़ने लगती है और हमारे साथ वह कनेक्ट होना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में शरीर की कुंडलिनी शक्ति जो होती है वह मूलाधार चक्र आपका हिलने लगता है, वह हिलता है जब आप ध्यान करते हैं। आगे मैं लक्षण आपको और बताऊंगा, लक्षण क्या क्या होते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। जो इससे भी अच्छे लक्षण होते हैं वो ये होते हैं, अब ये दो तरह से लागू होता है। एक तो होता है बिल्कुल गहरी नींद आना, नींद, वास्तविक नींद आ जाना, सो जाना, बिल्कुल ही सो जाना, उसको पता ही नहीं कहाँ बैठा हुआ, क्या नहीं, नींद ही आ गई, माला भी छूट गई शरीर से, बस वो ऐसे पीछे बैठा बैठा कमर लगा के, या कहीं पर भी या बैठे बैठे ही सो गया, नीचे नाट जोगा कर सोएगा या पीछे कमर लगाकर ऐसे सो जाएगा। वो तो होती है नींद।
उसका तो कारण यह है कि हो सकता है आपने पर्याप्त मात्रा में नींद ना ली हो, या आपने भोजन अधिक किया हुआ हो, या आपको आलस्य आ रहा हो, शरीर आपका थक गया हो, वह आराम चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में नींद आ सकती है। परंतु इसी की उपेक्षा एक दूसरी चीज भी है, वो होती है कि नींद जैसा आभास होने, यानी कि आप जाप कर रहे हैं, जाप करते 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 आप गहरे ध्यान में चले गए, आप जाप भी भूल गए, जाप भी छूट गया, आपका जाप भी छूट गया, माला छूट गई है, ये नहीं छूटी, हाथ में है नहीं है, पता नहीं है, आप यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर क्या हो रहा सब भूल गए, आप गहरे ध्यान में चले गए। आपने मान लिया आप हनुमान जी का ध्यान करें, तो आप हनुमान जी का ध्यान करते 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 आपको ऐसा लगा कि मैं उनके पास ही खड़ा हूँ। आपने मान लिया बालाजी का ध्यान नहीं कर रहे हैं, तो बालाजी का ध्यान करते करते आपको लग रहा है कि मैं बालाजी धाम में ही हूँ, बालाजी धाम में हूँ, उनके सामने खड़ा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन भी रहे हैं, मैं आमने सामने खड़ा हूँ। यहाँ दाएं बाएं क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, कोई आया कौन गया कुछ नहीं पता, जाप कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ नहीं पता, सिर्फ ध्यान में केंद्रित, ध्यान में मग्न हो गए। वह ध्यान कितनी देर का लग सकता है इसका कोई निश्चित संख्या नहीं कह सकते, 15 मिनट भी हो जाए, 20 मिनट हो जाए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उस साधक तो कई कई दिन तक ऐसे ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं कि वो जिस देवता का, जिस रूप का, जिस स्थान का ध्यान लगाते हैं, वो बैठे यहाँ पर होते हैं लेकिन उनका मन वहीं पर होता है, उन्हें वहाँ का सब दृश्य दिखता रहता है और वो उसी में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भी साधक होते हैं कि वो वहाँ का देखते रहते हैं और सुमिरन करते रहते हैं, उन्हें शरीर का आभास ही नहीं होता कि शरीर थक रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं होता। तो ये ध्यान की, ये जाप की सबसे अच्छा लक्षण होता है। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि बस आपकी थर्ड आई भी ओपन होने की कगार पर है, और दूसरा कि इष्ट ने, आपके देवता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, उनकी दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है, ये भी बहुत अच्छा लक्षण होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा भी मैंने देखा है कि जब वो जाप करते करते उनकी कमर की दर्द में, कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे लक्षण कई बार ऐसे भी होते हैं कि कुंडली जब उठती है तो वो जहाँ से भेद करती हुई जाती है, जहाँ से वो निकल कर जाती है, तो वहाँ पर दर्द महसूस दे सकता है। या फिर कोई निगेटिविटी भी हो सकती है जो आपको बैठने ना दे रही हो, आपको जिस जाप में आप बैठे हैं, जिस ध्यान में आप बैठे हैं, निगेटिविटी चाह रही है कि ये इस ध्यान से उठ जाए, ये इस ध्यान को ना करे, क्योंकि अगर ये ध्यान करेगा, ये पूजा पाठ करेगा, अच्छी तरीके से करेगा, तो निगेटिविटी वहाँ पर टिक नहीं पाएगी। तो कई बार वो भी परेशान कर देती है, वो भी उस साधक को बैठने नहीं देती, उसको स्थिर रूप से ध्यान नहीं लगाने देती। तो ऐसा भी कई बार साधकों के साथ देखा जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब दर्द होता है, दर्द होने के बाद भी जिस साधक का कुंडलिनी के द्वारा दर्द हो रहा है या शरीर में देवता परीक्षा ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने को मन करेगा। दर्द भले ही रहो, लेकिन जाप करने का मन ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। आप उठेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर जाप करेंगे। लेकिन अगर यदि निगेटिविटी है तो वो थोड़ा सा दर्द होते ही आप उठकर चल देंगे, आपका मन पूजा भक्ति में नहीं लगेगा, आपका मन पूजा भक्ति से हटता चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई निगेटिविटी है जो आपको पूजा भक्ति से रोक रही है, पूजा भक्ति में बैठने नहीं दे रही, आपके शरीर पर दर्द का दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपका शरीर पूजा भक्ति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ये जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि आपके साथ दिव्य शक्ति जुड़ रही है, आपके साथ दिव्य शक्ति आपको आभास करा रही है। जब भी हम अपने इष्ट की सानिध्य में उनका जाप करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो जब भी उनकी अनुकंपा होती है तो आपको अक्सर स्वप्न में उनसे संबंधित दृश्य अवश्य दिखाई देते हैं। जब ये दिखने लगते हैं तो आप समझिए कि आपके साथ दिव्य शक्ति जुड़ने लगी है। आपको अपने ध्यान को, अपने जाप को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, अपने जाप को, ध्यान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द उस ईश्वर के अच्छे प्रकार से साक्षात्कार पाए। सभी भक्तों को जय श्री राम।